जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। गुरु जी के साथ के बिना, गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। गुरु जी महाराज जो बुलवाते हैं हम वही बोल सकते हैं। गुरु जी के आज्ञा के बिना हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अंजू आंटी जी ने शेयर किया है। अंजू आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2003 में स्टार्ट हुई। अंजू आंटी अपने ब्रदर के घर पर कुछ दिन के लिए रहने गए तो एक दिन उनके ब्रदर ने आंटी जी को बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और वो उन्हें बोलने लगे कि वहाँ जो कुछ भी खाने को मिले मना नहीं करना, वहाँ जो जैसे बोले वैसे ही करना है। अंजू आंटी को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी चले गए। वो मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद वो घर आ गए। जितने दिन अंजू आंटी अपने ब्रदर के पास रुके, वो गुरुजी के दर्शन के लिए जाते रहते थे, लेकिन उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि वो गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो संगत जी, एक दिन वो गुरुजी के पास गए तो दो लेडीज उनके पैर दबा रहे थे। ये देखकर अंजू आंटी जी को बहुत अजीब लगा। पहले ही उनका विश्वास नहीं बन पा रहा था। ये सब देखकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद वो अपने ब्रदर के साथ नहीं गए और उसके एक दो दिन के बाद वो अपने घर आ गए। आंटी जी लुधियाना में रहते हैं। उसके बाद इस बात को लगभग 7 से 8 महीने निकल गए। अंजू आंटी जी का एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे की शादी को 6 साल और उनकी बेटी की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने काफी इलाज करवाए, हर जगह दिखाया। फिर एक दिन अंजू आंटी के ब्रदर उनसे मिलने आए तो उन्होंने आंटी जी को गुरुजी के पास जाकर उनसे अरदास करने को बोला। तो आंटी जी ने मना कर दिया कि मैं पहले भी वहां गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। कैसे वहां औरतें गुरुजी के पैर दबा रही थी, गुरुजी कैसे अपना झूठा संगत को दे रहे थे। ये सब देखकर आंटी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब संगत जी, आंटी जी के ब्रदर ने अंजू आंटी जी को नारंग अंकल जी का एक सत्संग सुनाया। नारंग अंकल गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, जिनके मन में भी सेम ही विचार आया था। तो नारंग अंकल जी ने जब गुरुजी से पूछा कि आप औरतों से पैर क्यों दबवाते हो, तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, पुत्र, मेरे कोई हाथ पैर नहीं दर्द हुंदे, ना ही मैनू किसी तो दबवान दी जरूरत है, पर जदों संगत मेरे हाथ पैर दबांदी है तो उसके मन विच जो भी उसकी इच्छा हुंदी है वो सब पूरी हो जाती है। तो नारंग अंकल जी ने पूछा कि औरतां तो ही क्यों दबवांदे हो। तो गुरुजी ने कहा, तुसी आदमी लोग बहुत सैल्फिश हुंदे हो, तुसी जदों भी मंगदे हो तो सिर्फ अपने लिए मंगदे हो, अपनी तरक्की, अपने लिए पैसा, अपने लिए गड्डियां। पर जो औरतां हुंदियां हैं वो सब तो पहला अपने बच्चों दा मंगदियां हैं, फिर अपने भैन भरावां लई मंगदियां हैं, फिर अपने परिवार, अपने हस्बैंड लई, फिर किते जाके वो आपदे लई मंगदियां हैं। एक औरत दे पैर दबान नाल होर 10 जनियां दा भी नाल कल्याण हुंदा है। यही चीज अंजू आंटी को उनके ब्रदर ने समझाई।
फिर भी आंटी को बहुत ज़्यादा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वो गुरुजी के पास जाकर अपने बेटे और बेटी के लिए अरदास करने को तैयार हो गई। फिर अंजू आंटी अपने ब्रदर के साथ गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी अंजू आंटी के ब्रदर को बोले, आंटी ने बहुत ज़्यादा अकाउंट खोल रखे हैं। अंजू आंटी को ये बात समझ में नहीं आई, तो गुरुजी बोले, आप फास्ट वगैरह विच कुछ नहीं रखे, क्योंकि अंजू आंटी बहुत फास्ट रखते थे। संगत जी, ये लगा लो कि हफ्ते में 5 दिन तो वो फास्ट ही रखते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि उनकी बहू और बेटी के घर में रौनक आ जाए। जब गुरुजी ने ये बोला तो आंटी बोले, वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये फास्ट रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी काम बन जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा ही हमें फास्ट रखने और एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ये सब हमें वहमों में डालते हैं, इसलिए इन सब के पास हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो जब आंटी जी ने एस्ट्रोलॉजर के बारे में बोला तो गुरुजी बोले, गुरु वार वार नहीं कहते। उसके बाद चाय प्रसाद लेकर अंजू आंटी और उनके ब्रदर घर आ गए। जब आंटी जी और उनके ब्रदर आ रहे थे, जब उन्होंने गुरुजी से जाने के लिए आज्ञा ली, तो गुरुजी बोले, अपनी बेटी ते बहू नू नाल लेके आई अगली बार। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने गुरुजी के कहने पर फास्ट रखने बंद कर दिए, और उसके 1 हफ्ते के बाद अंजू आंटी का पूरा परिवार, आंटी, अंकल, उनका बेटा बहू और बेटी दामाद सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। जब वो वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उनकी बेटी और बहू को आगे बैठने के लिए कहा और बाकी सारे परिवार को पीछे बैठने को बोला। गुरुजी ने आंटी की बहू को 2 लड्डू और बेटी को 1 समोसा और लड्डू दिया और दोनों को बोला, जा कल्याण किता। संगत जी, वहां से आने के 20 दिन के बाद आंटी जी की बहू ने कंसीव कर लिया, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। आंटी की बहू को ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण उनकी आगे का जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी। आंटी ये सुनकर और परेशान होने लगे। गुरुजी को कहने लगे कि दिया है तो सब सही रखते, नहीं तो ना ही देते। उसके बाद एक दिन फिर आंटी अपनी बहू को गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी ने आंटी जी की बहू को बोला कि मीठा चंगा नहीं लगता, क्योंकि संगत जी, जब लास्ट टाइम आंटी जी की बहू गुरुजी के पास गई थी तो गुरुजी ने उन्हें 2 लड्डू दिए थे, जो कि आंटी जी की बहू ने पूरे नहीं खाए थे, जिसके कारण उनको ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। संगत जी, गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हम सब कुछ समझ नहीं पाते। उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी की बेटी ने भी कंसीव कर लिया और उसकी भी ट्विंस प्रेगनेंसी थी। संगत जी, गुरुजी ने अपनी कृपा से एक नहीं दो बच्चों की दात बख्शी। उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही टाइम निकल गया। गुरुजी की कृपा से आंटी जी के बहू बेटे के 2 बेटे हुए और आंटी जी की बेटी और दामाद को 1 बेटा और 1 बेटी हुई। संगत जी, उस दिन भी समझ आया कि गुरुजी ने जो 2 लड्डू दिए थे उसका मतलब 2 बेटे, और 1 समोसा और 1 लड्डू का मतलब 1 बेटी और 1 बेटा। संगत जी, गुरुजी हमें सब इशारे पहले ही दे देते हैं। गुरुजी को सब पता है हमारे लिए क्या सही है, किस चीज की हमें जरूरत है। उस दिन के बाद संगत जी, अंजू आंटी जी का पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ गया। संगत जी, गुरुजी की हम सब पर इतनी कृपा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा पूरी संगत परिवार पर ऐसे ही बना रहे। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सबको देते रहें। जिसकी जो भी इच्छा है, गुरुजी महाराज सबकी हर इच्छा को पूरा करें। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी
आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।